माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे जी, हैं आप? वालेकुम सलाम, माशाल्लाह कैसे सर, रूडन एनक्लेव की बुकिंग्स चल रही हैं, लेकिन मार्केट में तो बहुत ऐसे रूमर्स हैं कि जी इनकी ये बहुत ओवर सेलिंग करते हैं और इनके पास जो है वो लैंड नहीं है। तो इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। माशाल्लाह यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ कि पूरा स्टॉक बिजी है। और रूडन एनक्लेव की जी 7 मरले एग्जेक्टिव की और 10 मरले एग्जेक्टिव ओल्ड की कनाल की इस टाइम बुकिंग हो रही है, ठीक है। और ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला ये जो चीज़ है ये आप देखेंगे 1 से 2 महीने के अंदर अंदर ये आपको मुनाफे के ऊपर इंशाल्लाह ताला मिलेगी, माशाल्लाह सर। ठीक है। सर थोड़ा तो सी ये अंदर की कुछ खबर। अंदर की बातें, तो फिर अंदर कमरे में चलते हैं ताकि ये भी सारे के सारे डिस्टर्ब ना हो। तो आ जाए अंदर, इसको बंद कर दें दरवाजे को। अच्छा जी, आप भैया इधर आए ना, इधर हमारे पास आ जाए ताकि हमारी बातें आपको समझ आ सके सारी की सारी चीज़ें। अच्छा जी, मेरे भाई, इनका नाम अवैस भाई है, हमारे सेल्स टीम के मेंबर हैं। मेरा नाम इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा है और इस टाइम पे हम ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं और रूडन एनक्लेव की जी इस टाइम पे बुकिंग्स वगैरह चल रही है और बहुत तेज़ी है मार्केट में। तो भाई ने एक बड़ा मेन एक सवाल किया है। सवाल भाई का जो है वो ये है कि जी रूडन एनक्लेव की नेगेटिविटी जो है मार्केट में चल रही है और क्या चीज चल रही है। मैं रूमर्स कहूंगा इसको कि जो ठीक है। मार्केट में रूमर्स चल रहे हैं कि जी इनके पास जो है वो मुख्तलिफ लोग जो है ना वो छोटे छोटे अखबारों में जिनको कोई पढ़ता भी नहीं है ठीक है। उनमें जो खबरें लगा रहे ठीक हैं। है। और इन सब चीज़ों के बारे में मुझे थोड़ा सा अंदर की खबर दें हमारे क्लाइंट्स को, हमारे ओवरसीज क्लाइंट्स को, कि ये सब क्यों हो रहा है, ठीक बिल्कुल है। सही। और ये हमें तो पता है कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है, बिल्कुल सही। लेकिन मैं आपकी ज़बानी सुनना चाहता हूँ कि बिल्कुल ये सब चीज़ें जो है ना वो किस रीज़न की वजह से हो रही हैं। बिल्कुल ठीक। बेसिकली अवैस भाई हमारी रूडन की जो सेल्स टीम है उनके उसके मेंबर हैं, ठीक है। उसको सुपरवाइज करते हैं। तो बहुत से सवालात होते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेल्स नहीं करता, बहुत से सवालात होते हैं जो इन लोगों के थ्रू मुझे पता लगते हैं और फिर ये लोग मुझे कहते हैं कि जी आप ज़रा इस पर अपना मौक़िफ़ दें। और क्योंकि मैनेजमेंट के साथ मीटिंग्स होती हैं जो वीकली बेस पे, डेली बेस पे, वो मैं ही करता हूँ सारी चीज़ें। तो आज हम आपको कुछ बातें बताने लगे हैं। बातें आपने पूरी सुननी है ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि ये किस टाइप का प्रोजेक्ट है और जिन लोगों ने इसके खिलाफ बातें की वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ स्टैंड करती हैं। सबसे पहले मैं ये कहूँगा वैसे भाई कि सबसे मेन जो चीज़ होती है वो ये है कि बहुत से हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो इस टाइप के होते हैं कि कुछ लॉन्ग रन के लिए होते हैं। लॉन्ग रन में पर्पज़ आपकी ये होती है कि रहाइश के लिए, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं कि जहाँ पे आप ये कहते हैं कि जी मैं इन्वेस्टमेंट करूँ और किसी भी टाइम में अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो निकालना चाहूँ, और मेन चीज़ ये है कि विद जो प्रॉफिट है मतलब मुनाफे के साथ निकालना चाहूँ। तो मैं आपको पता है जिस तरह हमारी कंपनी जो है वो ये है कि एक हाउसिंग प्रोजेक्ट का काम नहीं करती। हमारे ऑफिस का नाम इस्लामाबाद रियल एस्टेट है। तो इस्लामाबाद रियल एस्टेट के हवाले से जितने भी हाउसिंग सोसाइटीज इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर बेस करती हैं, हम उसका काम करते हैं। बिल्कुल। ना हम पेशावर का काम करते हैं, ना हम लाहौर का काम करते हैं, ना कराची का करते हैं। इंशाल्लाह आगे देखेंगे जाके, अगर हमारी कैपेसिटी हुई तो इंशाल्लाह करेंगे, वरना हम अपने शहरों को संभाल ले तो ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, जब हम इस एरिया का काम करते हैं तो इस एरिया की बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें पता है कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आपका लॉन्ग रन में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है कि एक जिसे कहते हैं मेगा सिटी। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं कि जहाँ पे आप साल 1.5 साल के अंदर, मतलब आप, मैं ये कह सकता हूँ कि इतना मुनाफा आप जो है वो मैनेज कर सकते हैं कि मेरी और आपकी सोच से भी ज़्यादा है। रूडन एनक्लेव के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और अभी तक क्या क्या हुआ, मैं ज़रा इसकी तरह थोड़ा सा जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके ऊपर बात कर देता हूँ। देखिए जी, हमने 2020 के अंदर, आपको याद होगा, रूडन एनक्लेव का काम स्टार्ट किया। 5 मरला रहायशी प्लाट 10 लाख रुपए के बेचे। 4 मरले के जो हमने प्लाट थे यानी कि कमर्शियल, वो 22 लाख रुपए के बेचे। इसी तरीके से फार्म हाउस थे वो हमने सेल किए। आज आप खुद बताएं, और मैं व्यूवर्स जितने भी हैं या जितने भी रूडन एनक्लेव के कस्टमर्स हैं या जो लोग विलिंग हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, उनसे मैं ज़रा थोड़ी सी सीधी सीधी बातें करता हूँ कि कोई भी ओल्ड बुकिंग मुझे बता दें कि जो कि आपकी बगैर प्रॉफिट के है, और ऐसा प्रॉफिट कि जो डाउन पेमेंट के ऊपर आपका 200% से भी ऊपर का प्रॉफिट है। मतलब ये चीज़ नहीं है कि जी आपका ये 5,000 प्रॉफिट है या ये लेवल है या ये है, ठीक है। तो अगर मैं एक चीज़ बाय बैक करता हूं तो डेफिनेटली मैं आगे जब उसको दूंगा तो अपना कुछ मार्जिन रख के दूंगा, अल्लाह वास्ते तो नहीं करूंगा ना, सही बात। ठीक है।
तो रूडन इनक्लेव इस टाइम पे वाहिद प्रोजेक्ट है, वाहिद। ये मैं अपनी अगर वीडियो के अंदर ये बात कह रहा हूँ तो मैं वैसे कभी कोई बात नहीं करता, अपना पूरा होमवर्क करके करता हूँ और वो बात करता हूँ जो चीज़ मुझे बाद में कोई बंदा मुझे ये ना कह सके जी आपने ये बात की और ये बात गलत है। हम ऐसी कोई बात नहीं करते अपनी वीडियो के अंदर। वाहिद प्रोजेक्ट है इस टाइम पे कि जहाँ का हर प्रोडक्ट पुराना जो है वो प्रॉफिट के ऊपर है। अब आप देखें, वो एक हमारी मोहतरमा बहन है, ठीक है, आपको पता होगा उनके बारे में। तो उन्होंने अब 1 साल पहले एक वीडियो बनाई थी। अब साल पहले वो कहती थी कि नहीं जी नहीं, रूडन इनक्लेव जो है वो जी ये डेड इन्वेस्टमेंट है और इधर कुछ भी नहीं है। अब देखें, अब बात ये होती है, मैं क्यों कहता हूं कि नॉन प्रोफेशनल लोग हैं। अब आपका अगर कारोबार है, यानी कि जिसे कहते हैं कि कैटरिंग का, बर्तनों का, आपने शाम को लगाने हैं टेंट, तो फिर आप काम भी प्रॉपर्टी के साथ आप कहेंगे जी हम 20 लाख कर रहे हैं, तो आपकी एक बात जो होती है उसकी लोग सुनते हैं जब, तो बहुत से लोग हमारे सादा होते हैं कि जो चीज नहीं समझते। अब देखें, वो फार्म हाउस के ऊपर अगर 30 लाख रुपया प्रॉफिट है और उस टाइम पे वो बगैर प्रॉफिट का मिल रहा था, आज 30 लाख रुपया उस बीबी ने अपने पलियों पाना है या उस बंदे ने देना है। या अगर एक चीज आपको उस टाइम पे, अब जिस तरीके से 4 मरले का जो है अभी ये ब्लॉक जो चल रहा है, एग्जैक्टिव ब्लॉक, आप खुद देखें इस टाइम पे हमें कितनी रिक्वायरमेंट है। आपको मिल रहा है प्लॉट नहीं, लेवल पे आपके पास है, मैं बाय करता हूँ 2 लाख प्रॉफिट पे, मैं आपसे बाय करता हूँ। अगर आपके पास 3 लाख प्रॉफिट पे है, हम आपसे बाय करते हैं। 8 लाख के बदले 3 लाख प्रॉफिट के ऊपर मैं आपसे बाय, मैं डेफिनेटली मैं 3 लाख रुपए का नहीं बेचूंगा, मैं अपनी दिहाड़ रखूंगा उसके अंदर, अपने दफ्तर के सेटअप है, मेरे खर्चे मैं रखूंगा और आगे बेचूंगा, अल्लाह वास्ते तो नहीं काम करूंगा। 8 लाख के ऊपर 3 लाख रुपया जिस महीने बंदे ने 2 महीने पहले लिया एक प्लॉट, मुझे खुद बताएं इस टाइम पे कौन सा पाकिस्तान का हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ये चीजें आ रही हैं, जिसके अंदर प्रॉफिट रेशियो इतना ज्यादा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये चीजें होती हैं। ये मैं हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर ये चीजें कहता हूं कि सुने सब की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज देखा करें। हम ये भाईजान जरा ये जो सर्टिफिकेशन है जरा यहाँ पे जरा मारिएगा जरा कैमरा, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे वापस ले आए, इधर वापस ले मेरी तरफ। ये अब आपको जो सर्टिफिकेशन नजर आई है ना, ये बच्चों को नहीं मिलती, इसके लिए 21 साल से ये दफ्तर अल्हम्दुलिल्लाह लेके बैठे हुए हैं। ये सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एक्साइज एंड टैक्सेशन, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, NTN नंबर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन। एक कोई दिखा दें, कोई यूट्यूबर है, मैं तो कहता हूँ लोगों से पूछे, एक कोई दिखा दें जिनके पास ये सर्टिफिकेशन है। भाईजान हम ऐसी बात नहीं कर सकते वीडियो के अंदर। बात मेन चीज ये है कि बहुत से नेगेटिव लोग होते हैं जो नेगेटिव बातें करते हैं, उनका पर्पस क्या होता है, मेरा नोट वखा मेरा मूड बना, सिर्फ और सिर्फ उनका पर्पस ये होता है, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। वो फिर सोसाइटी कोई होती है, वो देखते हैं जी अच्छा इनका बिजनेस कौन सा जी, ये शाम को ये बर्तन शर्तन जरा लगाते सिखाते हैं, कोई कैटरिंग के साथ है, वो कभी किसी को ठेका दे देते हैं तो वो चले हो जाते हैं। इसमें नुकसान बेसिकली हमारे एंड यूजर का होता है सर। एंड यूजर का नुकसान है, इन्वेस्टर का नुकसान है। जो बंदा देखे, रियल स्टेट इज ऑल अबाउट योर डिसीजन एट राइट टाइम। अगर आप राइट टाइम के ऊपर डिसीजन ले लेते हैं तो वो चीज आपके लिए फायदेमंद रहती है। अगर आप राइट टाइम में, जिन कहते हैं पंजाबी सोची पिया ते बंदा गया, सोच में बंदा पड़ गया तो बस वो फारग है, उसका कोई मतलब के इलाज नहीं है। बाद में पैसे उसे नहीं भरने हैं, बाद में वो क्या कहेगा। आज मैं कहता हूँ ना जी, साल पहले वो मेरी बहन ने जिसने वो वीडियो बनाई, आज वो मुझे लेकर देना फार्म उस लोगों के साथ, मैं कहता हूँ उसने ज्यादती की है, खुदा की कसम उसने ज्यादती की है, ठीक है। फार्म उस लेवल पे उस टाइम पे मिल रहे थे, आज 30-30 लाख रुपया प्रॉफिट के ऊपर है। छोड़ें, मुझे दे दें 10 लाख रुपया प्रॉफिट पे, ठीक है। नहीं है, कोई बेचने वाला नहीं आता, कोई लेने वालों की लाइनें और बेचने वाला बंदा कोई नहीं है। इनफैक्ट जिनको हमने 4 मरला एग्जीक्यूटिव कमर्शियल दिए हैं वो हमें रिटर्न नहीं कर रहे। इनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी पता है हमें बेस्ट सेलर का अवार्ड मिल चुका है रूडन इनक्लेव में। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के कमर्शियल्स हमने जितने बेचे हैं उनमें से कोई जो है ना वो एक भी नहीं चाह रहा कि हम ऑफर कर रहे हैं कि सर ये आप 2 लाख रुपए ले लें, आप 2.5 लाख रुपए। चले, जो हमारे क्लाइंट्स है वो आज हम वीडियो में भी ओपनली कह देते हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा भाईजान, अगर आपके पास 8 लाख रुपया डाउन पेमेंट वाला कमर्शियल पड़ा है, 3 लाख रुपए में इस्लामाबाद रियल एस्टेट प्रॉफिट, 8 के ऊपर 3 लाख रुपए में बायर हूं, आगे बेचूंगा भी 3 भी नहीं बेचूंगा, महंगा बेचूंगा, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है मेरे खर्चे हैं, दफ्तर है, सेटअप है,
तेल जो है वो इधर से निकलेगा, तेल जिसे कहते हैं ना वो निकलता है आपके तिलों में से, वो वैसे नहीं निकलता। तो मैं अल्लाह वास्ते तो काम नहीं करूंगा, डेफिनेटली आपसे अगर लूंगा तो आपको प्रॉफिट दूंगा और आगे भी प्रॉफिट पे बेचूंगा। तो इतनी अगर मैं ये चीज वीडियो में ओपनली कह रहा हूं तो इसमें बात है। बाकी इसके अलावा आपने मुझसे जिक्र किया था मैसेज के ऊपर कि कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, मेरे ख्याल से यूट्यूब चैनल है वो बातचीत करते हैं जी रूडन इनक्लेव के खिलाफ कि जी ये ओवर सेलिंग की आपने बात की, ओवर सेलिंग की। और इसके अलावा जी के वहाँ पे अच्छा इसके ये कमेंट करने के बाद आपने ज़रा हमें यही बताना है कि पाकिस्तान का इतना बड़ा डेवलपर यूपीटीएल इन्होंने गुलबर्ग जिन्होंने बनाया वो फाइनल कर चुके हैं, ठीक है। तो वो इस चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं और हमारे ओवरसीज जो क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो थोड़ा सा जो है ना वो वजन भी इसलिए हो रहे हैं कि जी ऑन ग्राउंड कुछ नजर नहीं आ रहा। तो आपने ये बात कमेंट करने के बाद इसकी थोड़ा रोशनी डालनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवर सेलिंग। ओवर सेलिंग मेन चीज होती है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बड़े खतरे की बात होती है ओवर सेलिंग। कुछ होते हैं जो बाय बैक कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं। रूडन इनक्लेव का थोड़ा सा सिस्टम रहता है। देखिए रियल स्टेट इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। अगर आपकी मार्केट में डिमांड है और सप्लाई कम है तब भी आपकी चीज प्रॉफिट पे आती है, वैसे चीज आपकी प्रॉफिट में नहीं आती। ये कॉमन सेंस की बात है। माजत के साथ कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, लेकिन मेन चीज ये है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो तब भी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वीडियोस पूरी नहीं देखेंगे, बस कहेंगे कि बस काम की बात। ये हर बात आपके काम की बात है। हमें ये सारी बातें पता है, मुझे ये सारी बातें पता है। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शेयर इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीजें समझ आए, ताकि आप जब आगे इन्वेस्टमेंट करें तो आपको पता हो कि मैंने किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है। हम जब सबसे पहले क्लाइंट हमारे पास आते हैं, हम सबसे पहले ये चीज पूछते हैं, भाईजान आप चाहते क्या? बेसिकली घर बनाना चाहते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। तो वेरियस हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का ये हमें भी लोग कहते हैं, और देखें जी इनको जो प्रोजेक्ट मिलता है उस्मान बसरा को, ये उधर चला जाता है। भाई हमारा क्लाइंट है, हमारे क्लाइंट है, इतने ज्यादा हमारे क्लाइंट है, हमने उनको अकोमोडेट करना है, हमने उनको पार्क सिटी में भी अकोमोडेट करना है, हमने उनको ब्लू वर्ल्ड सिटी में भी अकोमोडेट करना है, हमने उनको किंगडम वैली में भी अकोमोडेट करना है, हमने उनको कैपिटल स्मार्ट सिटी में भी अकोमोडेट करना है, हमने उनको रूडन इनक्लेव में भी अकोमोडेट करना है। हम एक टीम है, मैं इंडिविजुअल तो नहीं हूं कि मैं एक ही प्रोजेक्ट लेके सारे शाम मैं कहानियां सुनाना रहा तो सुबह आके मैं आखा नहीं जी नहीं ब्लू वर्ल्ड वर्गा प्रोजेक्ट ही कोई नहीं। ये बात गलत है। हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को कंसीडर करना है, उसको वहां पे हमने फिट करना है जहां पे वो कहता है, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो फिट होता है। रूडन इनक्लेव के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अगर ओवर सेलिंग होती तो हर चीज जो है वो प्रॉफिट पे ना होती। दूसरे नंबर पे भाई ने बात की कि जी डेवलपर के हवाले से, ऑन ग्राउंड काम के हवाले से, देखिए मैं सीधी जरा बात करता हूं, मैं मैनेजमेंट के साथ भी जब करता हूं, अपनी वीडियोज में भी कहता हूं, जहां पे रूडन इनक्लेव मुझे लगता है कि लैग करती है, और मैं अपनी वीडियो के अंदर भी उनको मैसेज दे रहा हूं कि आप अपनी ऑन ग्राउंड मशीनरी जो है वो सारी की सारी ऑपरेट करें और काम की स्पीड जो है वो इंक्रीज करें। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। ये साफी, ये ब्लैकमेलिंग, ये सारी की सारी चीजें ये चलती रहती है। आप भाई मुझे 5,000 रुपया दें, मैं सुबह आपके खिलाफ खबर लगवा दूंगा, अवैस भाई शाम को जो है वो ऐसे सो गए यूं करके, तो वो मुझे कोई इसमें वो मसला नहीं है, ये खबरें लग जाती है, ठीक है। आज जरा मैं थोड़ा सा जॉली से मूड में हूं तो मैंने कहा जरा थोड़ी सी गपशप लगा लूं। तो ये 5,000 रुपए की बात है भाईजान, आप मुझे दें, मैं आपके खिलाफ खबर लगवा दूं। कैमरामैन साहब आप मुझे 10,000 रुपया दें, मैं आपके खिलाफ खबर लगवा दूं, मुझे तो कोई मसला नहीं इस चीज से। द मेन थिंग इज दिस कि आप देखें, मेंबरान देखें, कस्टमर देखें कि आप किधर करते हैं इस टाइम पे स्टैंड। आप इस टाइम पे अगर आपने बेहतरीन इन्वेस्टमेंट करनी है शॉर्ट टाइम के लिहाज से, एग्जेक्टिव रेजिडेंशियल आंखें बंद करके आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। 3 महीने के अंदर अंदर प्रॉफिट आपके सामने होगा और दिन ब दिन चीज खत्म हो रही है। और जो आज मैं बात कह रहा हूँ, 18 नवंबर है जी आज, 18 नवंबर को जी आज ये चीज कह रहा हूँ। आज से 3 महीने के बाद अगर कोई बंदा 7 मरले का प्लॉट एग्जैक्टिव में 18 लाख रुपए वाला 3 महीने के बाद एग्जैक्ट, ठीक है, मैं उसे बाय करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। मतलब आज अगर वो बाय करता है तो मैं उसे बाय बैक करने के लिए तैयार हूं। इसी बड़ी बात मैं क्या कह सकता हूं। तो ये थी थोड़ी सी बातें जो आप, और इसके अलावा कुछ सवाल? सर इसके अलावा सिर्फ एक यही है कि बस आपने एक चीज़ क्लियर कर दी, क्योंकि ओवरसीज हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो घबरा इस बात से जाते हैं कि जी चैनल्स चल रहे हैं और सारी चीज़ें हैं, सारे मामला हैं लोग, लेकिन वो ये नहीं देख रहे होते कि जो जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं बेसिकली वो चैनल जो है वो एग्जिस्ट क्या करता है, वो लोग क्या एग्जिस्ट करते हैं। तो आपने थैंक यू सो मच कि आपने ये चीज़ जो है ना वो हमें क्लियर की, और डेवलपर के हवाले से हमें क्लियर कर दिया, ओवर सेलिंग के हवाले से हमें क्लियर कर दिया, और
हमें जो है ना वो आपने शॉर्ट आउट भी दे दिया कि जो हमें देना चाहता है फाइल, मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। वेलकम। रूडन इनक्लेव जबरदस्त किस्म की इन्वेस्टमेंट है। मैं इन लोगों को जाती तौर पे जानता हूँ, जाती तौर पे इनके साथ मतलब कि मैं हर मीटिंग में गया हूँ। इनका विजन है और ये इतनी आसान बात नहीं है गुलबर्ग का डेवलपर को अपने मतलब कि ये है कि प्रोजेक्ट के अंदर उतारना। गुलबर्ग एक पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है और इस्लामाबाद की इस टाइम पे गुलबर्ग आप कह सकते हैं कि जो टॉप 5 हाउसिंग सेक्टर्स है उसके अंदर गुलबर्ग का शुमार होता है। तो गुलबर्ग के ऑल इन ऑल जो वाली वारिस है उनको आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर लेके आना। ये देखें, बात की होती है कि भाई जो रूडन इनक्लेव से इस टाइम पे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन बात ये है कि हम जरा थोड़ी सी एक ही वीडियो बना के चीजें जाके क्लियर कर दें। मेन चीज ये है कि अगर हर बंदा ये काम कर सकता होता यूपीडीएल वाला तो हर बंदा कर लेता, ठीक है। बात वो है कि जो कर नहीं सकता वो आपके खिलाफ हर हद तक जाता है। फिर मेन चीज ये होती है कि ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप खुद देखें अवैस भाई, जब ये मस्जिद का इफ्तिताह हुआ है और मौके पे मतलब ये जो सॉरी इफ्तिताह मैं वर्ड यूज गलत कर गया हूँ, संगे बुनियाद रखा गया है, इवेंट हुआ है बहुत बड़ा, उससे पहले आपने देखा कि इतनी नेगेटिविटी रूडन के बारे में नहीं देखी। ये टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, लोग हमारे नहीं समझते। हम मार्केट के बंदे हैं ना, मार्केटर्स एडवर्टाइजर है, डेली का हमारा काम है, हम ये चीज समझते हैं कि जब कोई सोसाइटी हाईलाइट होती है तो उसके कंपिटेटर ही होते हैं। ये इसमें आपके अपने ही बाजुकात बंदे अंदर मिले होते हैं, आपके जो दोस्त आपको सामने नजर हो रहे होते हैं, जो आपके सज्जन आपको नजर आ रहे होते हैं, वही मतलब कि आपके दुश्मन बने होते हैं, आपके कंपिटेटर्स, क्योंकि उनको नजर आ रहा होता है कि भाई मेरी सोसाइटी के अंदर लोगों की इन्वेस्टमेंट का जो ट्रेंड है वो इधर से खत्म होकर दूसरे में जा रहा है, ठीक है। पैसे की खातर तो भाईजान भाई को मार देता है, आज का तो दौर वो है, खून लोगों के सफेद है। तो ये तो फिर भी सोसाइटी मालकान है, ठीक है, इनको नहीं एक दूसरे की तकलीफ होती। मैं जरा रियलिटी बेस्ड बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि जो मुआशरे की बातें हैं। अगर एक सोसाइटी की मार्केट डैमेज हो रही है, अगर चक्री रोड के ऊपर कोई प्रोजेक्ट है, वो 3-4 प्रोजेक्ट हैं, वो वहां पे इतनी ज्यादा बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं, वहां पे लोगों को इतना ज्यादा प्रॉफिट रेशियो शॉर्ट टाइम के अंदर नहीं अगर वहां पे आया, ठीक है, हालांकि वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लॉन्ग रन में बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है, ठीक है, लेकिन मेन चीज ये है कि जहां पे उनको अगर ये हो सकता है वो भी इसके बैक पे हो। मीडिया को क्या है, आप अच्छे मीडिया चैनल को आप 50,000 रुपया दे दे, वो खबर लगवा देंगे। छोटे वाले को देखिए, लफाफा जो होता है ना, लफाफे में भी साइजेस हैं, मीडियम साइज, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। तो ये सहाफी भी ज्यादातर जो होते हैं, मैं बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मेजोरिटी जो मैंने भी देखी है वो 90 to 95% ये है कि वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम, एक्स्ट्रा मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और कुछ डबल एक्सएल भी मिलते हैं हमें, ठीक है। तो ये कैटेगरी पाई जाती है और ये कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। मेन चीज ये है कि जब भी सरमायाकारी करें मेरे भाई, ये चीज देखा करें, मेरी बहनें ये चीज देखा करें कि प्रोफेशनल लोगों के साथ किया करें, ठीक है। जब आप ऐसे देखेंगे कि जी वो उनका काम क्या है जी, उन्होंने शाम को टेंट लगाने हैं, क्या शाम को बर्तन लगाने हैं, ठीक है, उन लोगों की फील्ड नहीं है ना। मैं नहीं हूं भाई, मैं कैटरिंग का मेरा बिजनेस नहीं है, तो मैं क्यों कहूंगी जी मैं पर हेड एक कुर्सी का 600 रुपया लूंगा, मुझे पता ही नहीं उस चीज का। तो जब एक बंदे को पता ही नहीं है उस चीज का, तो फिर वो अपनी ओपिनियन दे, हाँ वैसे जाए वीडियो शीडियो बनाए सारे, लेकिन अपने ये जो आप ओपिनियन देते हो, ओपिनियन आप अपना होमवर्क करके दे। अब उन लोगों की वजह से कितना कितना लोगों का घाटा होता है। मुझे इस चीज का दुख है कि इतने इतने लोग हैं जिनको आज वो उस टाइम पे मैं कहता था भाईजान ले लें, और आज वो खुद मुझसे 28 लाख रुपए प्रॉफिट में ले रहे हैं, 28 लाख रुपए की वो और जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे। ये घाटा है बेसिकली, लोगों को ये चीज समझनी चाहिए। ऐसे लोगों को आप लोग डिस्करेज करें, जब तक आप डिस्करेज नहीं करेंगे उस टाइम तक चीजें बेहतर नहीं हो पाएंगी। सर ये बस ये वीडियो आज बनाने का और आपको यहाँ पे जहमत देने का मकसद ही सिर्फ ये था कि इन ऐसे लोगों को जो है ना बेनकाब किया जाए और उनके बारे में अपने क्लाइंट्स को हकीकत बताई जाए कि यार हमें पर्सनली अफसोस होता है जब हमारा कोई क्लाइंट, हमारा इन्वेस्टर हमें टाइम गुजरने के बाद कॉल करता है। अब आप देखें ना, अभी हमें कितनी रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, ठीक है। अब हमें अफसोस हो रहा है कि जब हमें बोलते हुए अजीब लगता है कि जी 5 लाख रुपए प्रॉफिट है, 4 लाख रुपए हमें बोलते हुए, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि हमें वाकई मांगते हुए भी आगे से शर्म आती है, लेकिन हम क्या करें, हम मार्केट को हमने फॉलो करना है। मार्केट में एक चीज नहीं है तो फिर आपको प्रॉफिट भी मिलेगी। जब राइट टाइम उस टाइम में बता रहे होते हैं भाईजान ले ले, पिट फिर बाद में कहते हैं जी बसरा साहब आप बहुत ज्यादा वीडियोस बनाते हैं। तो बसरा साहब जब वीडियो बनाते हैं तो बसरा साहब ने उस टाइम फोन करके बसरा साहब को ले लिया करो,
फिर बाद इसको फायदा नहीं होता कि जी बसरा साहब मेहरबानी करें, जी बसरा साहब हमें ले दें। बसरा साहब क्या करें उस टाइम पे, फिर बसरा साहब आपको प्रॉफिट भी देंगे भाईजान। जब मार्केट में प्रॉफिट चल रहा है तो बसरा साहब आपको मुफ्त में नहीं देंगे। तो अभी अगर आप प्रॉफिट से बचना चाहते हैं, और मैंने जिस तरह आपको टिप दी है 7 मरला रहायशी 18 लाख रुपए वाला पुरानी बुकिंग, वो हम आपको मैनेज करवा के दे सकते हैं। 10 मरला कनाल पुरानी मैनेज एग्जेक्टिव बुला के करवा के दे सकते हैं विद इन 3 मंथ। आज की डेट 18 नवंबर 2021, 3 महीने के बाद आपसे इसी टॉपिक के ऊपर दोबारा भी बात होगी। ये मेरे ख्याल से आज एक सेशन था, वैश भाई ने कहा जी आप आए, और जहमत वाली बात नहीं, हम ऑलवेज अवेलेबल फॉर क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन जो है वो मेन चीज है कि हमने अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने क्लाइंट को जो है वो सारी चीजें गाइड करनी है। वीडियो हमारी लंबी हो जाती है क्योंकि हम गपशप जरा थोड़ी ज्यादा लगाते हैं। बेसिकली सर ये इसमें थोड़ी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ कि अगर इस चीज़ की इन्होंने हमारे क्लाइंट्स इन्वेस्टर्स ने वेरिफिकेशन भी करनी है ना, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर ये हमारी 4 मरला एग्जीक्यूटिव जब हम बेच रहे थे वो वीडियो देख सकते हैं। कितने बंद पहले हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ले लें, और अब आज हम यहाँ बैठ के हम आपको प्रॉफिट बता रहे हैं इसी तरह इंशाल्लाह। जिस तरह बसरा साहब ने कहा 3 महीने बाद हम फिर इस तरह यहाँ बैठे होंगे और आपको बता रहे होंगे कि जी एग्जीक्यूटिव ब्लॉग। जो लोग आज बाय कर रहे हैं वो फायदे में रहेंगे, जो लोग बाय नहीं कर रहे उस टाइम पे उनको प्रॉफिट में मिलेगा। सिंपल इज दैट। मैं बड़ा टू द पॉइंट बात करूंगा आप लोगों के साथ। रूडन इनक्लेव का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत बेहतरीन है, जिस तरीके से मैंने अर्लियर वीडियो के अंदर बताया है। और जो चीजें मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ वो साथ में ओपनली भी ये चीज कहता हूँ कि आप इसको किसी भी चैनल से वेरीफाई कर सकते हैं। तो वीडियो इसको अब मेरे ख्याल से सम अप करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, रूडन इनक्लेव में बुकिंग्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। अगर आप शॉर्ट टाइम के अंदर अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं तो रूडन इनक्लेव से ज्यादा इस टाइम पे बेहतरीन रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोई मंसूबा नहीं। अगर है तो इस नंबर पे फोन करें, साढ़े नाल भी डिस्कस करो, ताकि ऐसी भी तकिए, ऐसी भी जाके के मार्केट करिए कि जी ये चीज अगर आपके पास ऑप्शन है। अगर ऑप्शन नहीं है तो भाईजान फिर किसी की ना मान लिया करें बात। बहुत से लोग होते हैं जो जिदबाजियां उस टाइम पे करते हैं, घाटा आपका अपना होता है, मेरा कोई घाटा नहीं जाएगा, मुझे पैसे अच्छे लगते हैं, प्रॉफिट में भी बेचूंगा तब भी पैसे आएंगे, वैसे बेचूंगा तब भी पैसे आएंगे। मेन चीज ये है कि आपका फायदा हो। रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट योर बाइंग। आपकी बाइंग कितने रेट पे हो रही है, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। फिर मुलाकात होगी, नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।